बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ बड़ी मज़ेदार से लज़ानिया की रेसिपी शेयर करूँगी। ये लज़ानिया बहुत ही जल्दी से बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत आसान स्टेप्स हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेट स्टार्ट इट। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। एक प्याज रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दी। प्याज को हम इसमें सोते करेंगे जब तक इसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता, हल्का सा ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। फिर इसमें 1 किलो मैं इसमें बीफ मिन्स डाल रही हूँ, यानी कीमा अच्छी तरह धुल के स्ट्रेन किया हुआ है। इसको हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। देखिए कीमे ने भी अपना रंग बदल लिया है। इसमें डालें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, साथ में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। बस इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले डालकर आपने कीमे को इतना भूनना है कि ये अच्छी तरह भून जाए। जब भून जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून केचप के, और साथ ही इसमें हम 2 टमाटर बड़े साइज़ के थे, उसकी मैंने प्योरी बना ली, पेस्ट बना ली, और उसको हम इसके अंदर डालेंगे। अब टमाटरों के साथ भी इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको भून लिया। अब इसके अंदर हम 2 कप तक पानी डालेंगे और इसको हम पकने के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये कीमा अच्छी तरह से डन हो जाए। सारे स्टेप्स कीमे के हमारे पूरे हो गए हैं। तकरीबन मैंने इसको 18 to 20 मिनट्स के बाद अनकवर किया तो ये देखिए कीमा बिल्कुल डन हो चुका है। कीमा बिल्कुल पक गया है। बिल्कुल आपने दाना दाना ड्राई नहीं करना, बस सलगला सा इस तरीके से आपका कीमा होना चाहिए। इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। पास्ता जो हमारा लज़ानिया स्ट्राइप्स हैं इनको हम बॉईल करेंगे। खुला पानी लें, बड़े साइज़ का पैन लें और उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और लज़ानिया स्ट्राइप्स को बहुत ही एहतियात के साथ इसमें रखेंगे ताकि ये टूटे ना। और हल्का सा बस किसी स्पून की हेल्प से आप इसको 1 से 2 दफ़ा हिला लें ताकि सारी जो स्ट्राइप्स हैं वो खुल जाएं। और जो आपके पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हो ना, जितने टाइम के लिए बॉईल करना है उतना टाइम आपने बॉईल करना है और उसके बाद आपने ठंडे पानी से इसको रिंस करके ऑयलिंग करके रख लेना है। थर्ड स्टेप है हमारा इसकी वाइट सॉस तैयार करना। थोड़ा सा ऑयल लिया 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही मक्खन लिया। आपने बटर डालने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर यानी मैदा लेकर इसको भूनना है। कच्चापन इसका रिमूव करना है और कलर चेंज ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपने इसमें 2 कप भर के दूध डाल देने हैं। जो रेगुलर दूध आपके पास आता है वही वाला। अपने लम्स ना बने, इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है। ये देखें सॉस हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली। साथ में 3-4 टीस्पून इसमें आप काली मिर्च ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी आप चलाते रहें चम्मच ताकि ये लगे ना और इसके लम्प्स ना बने। ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स हर्ब ऐड करेंगे थोड़ी सी, और ये देखिए आपकी ज़बरदस्ती वाइट सॉस तैयार है। अब असेंबलिंग करते हैं इसकी। इसकी खूबसूरत सी बड़े साइज़ की मैंने डिश ली है। इसके अंदर सबसे पहले आपने कीमे को लेयर कर देना है बेस के ऊपर। अच्छे तरीके से हर तरफ आपने लगा देना है। इसके ऊपर हम स्ट्राइप्स रखेंगे। अच्छा, जो भी आपकी डैमेज स्ट्राइप्स हो ना उसको आपने पहले नीचे रख लेना है क्योंकि ये इतनी हो ही जाती हैं समटाइम, पैक में से भी ऐसी ब्रोकन निकलती हैं। उसके ऊपर दोबारा से आपने कीमे की लेयरिंग करनी है। कीमे को फैलाकर आपने वाइट सॉस, इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि वाइट सॉस आपकी अच्छी बनी होगी, नॉर्मल जितनी कंसिस्टेंसी होती है इसकी उस तरह की बनी होगी तो ही लज़ानिया अच्छा बनेगा। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी है और मैंने बहुत ही मुनासिब इसकी जो है ना क्वांटिटी भी बना ली है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से लगाना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आपने इसकी लेयर लगा लेनी है तो दोबारा से आपने वही स्टेप सारे फॉलो करने हैं जो हमने पहले किए थे। इस तरह से आपकी जितनी भी स्ट्राइप्स हैं उनकी जितनी भी लेयर्स बने, 2 बने, 3 बने, आपने सारी तय दर तय लगाते जानी है। तो ये हम सारी इसकी असेंबलिंग इस तरह से कर देंगे। आपने डिश का साइज़ ध्यान से लेना है। देखिए मेरी डिश में पूरी इसकी स्ट्राइप्स आ रही हैं।
अब आपने टॉप लेयर के ऊपर जो इसके लगाना है ना, वो लगाना है आपने चीज़। मेरे पास जो है वो चेडर चीज़ भी है और मोज़रेला भी है। मैंने दोनों को ग्रेट करके रख लिया था रूम टेम्परेचर पे। मैंने पहले उनको लेके आई, ग्रेट किया और फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया, ताकि जब मैंने इसे यूज़ करना है तब तक वो अपने प्रॉपर शेप में रहे। वाइट सॉस डालकर आपने हमेशा उसके ऊपर चीज़ डालनी है, वरना क्या होगा, चीज़ आपकी अकड़ जाएगी। तो ये बहुत स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो ज़हन में रखने होते हैं, ताकि आपका लजानिया gooey बने, चीज़ी बने और मीठी बने। यहाँ पर मैंने आप इसके ऊपर सारी ये जो है चीज़ इस पर स्प्रेड आउट कर दी है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ और इसको मैं ओवन में रखूँगी ब्रॉईल करने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ का कलर जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो इस हिसाब से ऊपर मैंने इसके ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया चीज़ डालने के बाद, और रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, वो मैं कलर के लिए और ख़ूबसूरती के लिए, थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। अब इसको हम ओवन में रखेंगे और ये देखें माशाल्लाह हमारा लजानिया बनके तैयार हो गया है। चीज़ कितनी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन आ गया है। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अब इसका एक पीस आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनी हैं, सारी की सारी लेयर्स प्रॉपरली इसमें आ रही हैं। और ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ प्रॉपरली, ये देखिए कितना gooey, कितना चीज़ी और इतना मज़ेदार सा ये देखने में ही लग रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।